हेलो बच्चों, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पाइप और टंकी। देखो बच्चों, पाइप और टंकी का जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। जैसे एसबीआई क्लर्क एंड पीओ का एग्ज़ाम ले लो, या आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ का एग्ज़ाम ले सकते हो, या रेलवे या एसएससी का एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो पाइप एंड टंकी का लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। और दोस्तों, पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन अपन हल करेंगे वो सेम जैसे हम कार्य और समय और कार्य के प्रश्न हल करते थे, सेम वैसे ही हम पाइप और टंकी के प्रश्नों का हल करें। इस टॉपिक में भी दोस्तों समय और कार्य की तरह हमें क्षमता और समय का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे नल ए है, किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है। ठीक है, 5 घंटे में भरता है। अतः नल ए की क्षमता क्या होगी? नल ए की क्षमता क्या होगी? 1/5, क्योंकि एक नल है वो 5 घंटे में टंकी भरता है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/5। ठीक है, तो ये हो गई ए की क्षमता। इसी प्रकार जैसे नल बी है, किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। ठीक है, तो नल बी की क्षमता क्या होगी? 1/10। तो इस टाइप से हमें समय और क्षमता का ध्यान रखना है कि समय का अनुपात जो है वो क्षमता के अनुपात से उल्टा होता है। और बच्चों, एक बात का भी ध्यान रखना आपको कि जिस नल की कार्य क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही तेज़ी से टंकी को भर या खाली कर सकता है। अर्थात जिसकी क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा तेज़ी से या तो टंकी भर सकता है या टंकी खाली कर सकता है। ठीक है, तो आइए इसे अब क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। तो हमारे पास टाइप है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 कि नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में और नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, नल ए तो 4 घंटे में टंकी भरता है और नल बी उसे 6 घंटे में। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो हमें करना क्या है? तो पहले ए और बी है। ए 4 घंटे में किसी टंकी को भरता है और बी 6 घंटे में। पहले तो अपन को 4 और 6 दोनों का लहसा निकालना है, और लहसा कितने आएंगे? 12। ठीक है, अब 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 12 में 6 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। दोनों का टोटल कितना हो गया? 5। मतलब ए है 1 घंटे में 3 लड्डू खाता है और बी है 1 घंटे में 2 लड्डू खाता है। ठीक है, अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने लड्डू खा रहे हैं? 5, क्योंकि इसमें लिखा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। अगर एक साथ खोलेंगे ना तो एक साथ दोनों कार्य कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं तो कितने लड्डू खाएंगे? 5। और दोनों को मिलकर खाने कितने लड्डू हैं? 12। कुल कितना समय लगेगा? तो कुल समय बराबर कि दोनों को मिलकर टोटल लड्डू कितने खाते हैं? 12। और दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने लड्डू खाते हैं? 5। तो 12 में 5 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 5 दूनी 10, बच गए 2, तो 2/5। तो मतलब 2 सही 2/5 घंटे में दोनों मिलकर टंकी को भर देंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन लिखता है कि ए किसी टंकी को 10 घंटे में, बी उसे 12 घंटे में और सी उसे 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो देखो दोस्तों कि पहले अपन ए बी सी तीनों का लहसा निकालेंगे समय का। 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, इन तीनों का लहसा कितना आएगा? 60। अब 60 में 10 का भाग देंगे, कितने आएंगे? 6। 12 का भाग देंगे 5 और 15 का भाग देंगे 4। तीनों का योग हो गया 15। ठीक है, 4 4 10 और 5 15। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने लड्डू खा रहे हैं? 15। और अपन को खाने कितने हैं टोटल लड्डू? 60। ठीक है, तो कुल कितना समय लगेगा? तो कुल समय बराबर 60 में भाग दे दो आप 15 का, तो 15 चौको 60, 4। तो 4 घंटे में क्या है? टंकी भर जाएगी। तो अब बच्चों दूसरा टाइप है कि टंकी में निकासी नल भी हो। मतलब कि एक नल है जो टंकी को भर रहा है और टंकी की तली में मान लो छेद हो, या दूसरा नल हो जो टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब दो नल तो टंकी को भर रहे हैं। ठीक है, और एक तीसरा नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल है जो खाली कर रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, मतलब दो नल तो टंकी को भर रहे हैं और तीसरा नल उसे खाली कर रहा है। ठीक है, तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि पहले तो तीनों का लेसन निकालेंगे अपन। ए 8 घंटे, बी 12 घंटे और सी 6 घंटे। ठीक है, तीनों का लेसन कितना आएगा? 24। अब 24 में भाग दो आप 8 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 12 का भाग देंगे 2 बार और 6 का भाग देंगे तो 4 बार। लेकिन ये जो तीसरा नल सी है वो टंकी को खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता अपन को माननी है माइनस में। ठीक है, क्योंकि वो टंकी को खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता माननी है माइनस में। ठीक है, अब तीनों का टोटल लगाओ, 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, तो मतलब तीनों की कुल क्षमता कितनी होगी? 1। यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना लड्डू खाते हैं? 1। खाने कितने? 24 लड्डू। तो कुल कितना समय लगेगा? तो 24 में भाग दे तो आप 1 का कितना आएगा? 24 घंटे। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में टंकी है जो भर जाएगी। ठीक है,
अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल सी उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, दो नल तो टंकी भर रहे हैं और तीसरा नल उसे खाली कर रहा है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पहले तो अपन को क्या करना है, तीनों का लेसन निकालना है, ए बी और सी का। 30 घंटे, 40 घंटे और 20 घंटे, तीनों का लेसन कितना आएगा, 120। अब 120 में 30 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 40 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 20 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। लेकिन चूँकि यह नल खाली कर रहा है ना, तो इसकी क्षमता अपन को माइनस में लेनी है। ठीक है, अब टोटल हो कि 3 और 4 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो तीनों की कंबाइंड जो क्षमता वो कितनी आएगी, 1। अब बताना क्या है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखो अपन को कुल कितने लड्डू खाने हैं, 120। ठीक है, तो कुल लड्डू खाने हैं 120 और 1 घंटे में कितने लड्डू खाते हैं, तीनों मिलकर 1 लड्डू खाते हैं, तो 1 का भाग दे दो तो कितने घंटे आएंगे, 120 घंटे। तो मतलब 120 घंटे में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यानी दूसरा नल जो है कम समय में खाली कर रहा है ना, तो टंकी क्या होगी, खाली होगी। दोनों नल एक भरी टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो देखो दो नल है, पहले नल ए है वो तो ये टंकी को 1 घंटे में भर रहा है, मतलब 60 मिनट में, और दूसरा नल है उसे 40 मिनट में खाली करता है। ठीक है, तो पहले को अपन दोनों का लेसन लेना है, दोनों का लेसन कितना होगा, 120। अब 120 में 60 का भाग दो बार जाएगा और 120 में 60 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 120 में 40 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। लेकिन ये जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है ना, तो इसकी क्षमता अपन को लेनी है माइनस में। अब 2 में से 3 घटाओ कितने आएगी, माइनस में 1। इसका मतलब क्या, टंकी खाली हो रही है। ठीक है, तो कुल कितना समय लगेगा खाली होने में, तो कुल समय बराबर कि टोटल लड्डू खाने कितने हैं, 120 और भाग कंबाइंड क्षमता कितनी है उसकी, 1, तो 1 का भाग देते हो तो यानी 120 मिनट लगेगी। ठीक है, 120 मिनट या 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे में जो है वो टंकी खाली हो जाएगी। अब तीसरा टाइप है वो है किसी नल को कुछ समय बाद बंद कर देना। जैसे क्वेश्चन है कि दो नल पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में सिर्फ क्यू कितने मिनट और लेगा। ठीक है, तो देखो दो नल है पी और क्यू। ठीक है, दोनों का समय है, एक का तो 12 मिनट, दूसरे का 15 मिनट, 12 और 15। पहले तो दोनों का लहसे याद करेंगे, लहसे कितने आएंगे, 60। अब 60 में 12 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 60 में 15 का भाग देंगे तो कितना बार आएगा, 4 बार, टोटल 9। ठीक है, अब पूछा क्या है कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए, मतलब दोनों को एक साथ खोलते हैं लेकिन 3 मिनट बाद जो है वो पी को बंद कर देते हैं। इसका मतलब 3 मिनट तो दोनों ने काम किया है, तो 3 मिनट में कितना कार्य कर लिया, 3 मिनट में कार्य। ठीक है, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना कार्य करते हैं, 9, तो 3 मिनट में कितना कर दिया, 9 तियां 27। और शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य कि टोटल कार्य था 60 में से 27 कार्य, तो यानी 27 लड्डू तो खा लिए, बाकी कितने बच गए, 33। ठीक है, अब जो शेष लड्डू बचे हैं 33 वो किसको खाने हैं, क्योंकि पी को तो बंद कर दिया, तो शेष कार्य किसको करना है, क्यू को। तो शेष कार्य है वो क्यू करेगा कितने मिनट में, तो देखो क्यू 1 मिनट में कितने लड्डू खाता है, 4, उसको खाने कितने हैं, 33, तो 33 में 4 का भाग दे दो। ठीक है, तो 4 8 32, बच गया 1, तो 1/4, तो 8 सही 1/4 मिनट में जो है क्यू शेष टंकी को भर देगा। अब एक क्वेश्चन और है कि दो नल पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, और दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 5 मिनट बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो दो नल है पी और क्यू, इन दोनों का समय है 20 मिनट और 25 मिनट। ठीक है, पहले तो दोनों का लैस लेना है, लैस आएगा 100। ठीक है, अब 100 में 20 का भाग देंगे 5 और 100 में 25 का भाग देंगे तो 4, टोटल 9। अब लिखा है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है। ठीक है, दोनों एक साथ कार्य करते हैं, 5 मिनट बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब 5 मिनट तो दोनों ने कार्य किया है, तो 5 मिनट का कार्य कितना हो गया कि 1 मिनट में 9 लड्डू खाते हैं, 5 मिनट में कितने लड्डू खाएंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितने आएंगे, 45। अब देखो शेष कार्य कितना बचा कि टोटल लड्डू थे 100 में से 45 लड्डू तो खा लिए दोनों ने मिलकर, शेष लड्डू बचे हैं 55, और शेष लड्डू अब खाने किसको है, क्योंकि क्यू को तो बंद कर दिया, तो किसको खाने हैं, पी क्यू। तो पी का कार्य कितना है
तो पी को देखो खाने लड्डू है 55 और 1 घंटे में कितने लड्डू खाता है 5, तो 55 में 5 का भाग देंगे कितने घंटे लगेंगे उसको 11। ठीक है, अब पूछा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो कुल समय बराबर कितना लगेगा कि 5 मिनट तो दोनों ने मिलकर कार्य किया है और उसके बाद में सिर्फ पी ने कार्य किया है कितने 11 मिनट। तो दोनों को जोड़ दो 11 और 5 16 मिनट, तो टंकी 16 मिनट में है वो भर जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 4 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो बच्चों कि ए और बी दो नल है, ए किसी टंकी को 20 मिनट में और बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। दोनों का लक्ष्य कितना आएगा 60 में 20 का भाग देंगे 3 और 60 में 30 का भाग देंगे 2, टोटल 5। ठीक है, अब है कि 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो इसका मतलब 4 मिनट तो दोनों का खोला है। ठीक है, तो 4 मिनट का कितना कार्य होगा, देखो 4 मिनट का कार्य कितना होगा, 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 लड्डू खाते हैं, तो 4 मिनट में कितना खा लिए 20। अब देखो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो है वो टोटल कार्य अपने पास 60 है, 60 में से 20 कार्य हो गया कितना बचा 40। अब 40 किसको करना है क्योंकि ए को तो बंद कर दिया, तो शेष लड्डू कौन खाएगा बी, तो शेष कार्य जो है बी करेगा कितना। तो देखो बी है 1 मिनट में 2 लड्डू खाता है ना, तो 40 लड्डू कितने मिनट में खाएगा 20 मिनट में, तो बी है जो शेष टंकी को 20 मिनट में भर देगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।